यदि आप बीमार हैं अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, और यदि आप बीमार नहीं हैं अपनी छाती पर हाथ रखें अपने हृदय की इच्छाओं के लिए। इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनकी कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। Thank you for joining this meeting. आपका धन्यवाद इस सभा में शामिल होने के लिए। Okay, we read the Bible. ठीक है, हम बाइबल पढ़ेंगे। Isaiah 41 verses 14. हम यशायाह 41 अध्याय 14 पद हम पढ़ेंगे। 41 verses 14 say, "Do not be afraid, you worm Jacob, little Israel. Do not fear, for I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel." और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यशायाह 14 अध्याय 41 पद में, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशायाह 14 अध्याय 41 पद। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इजराइल के मनुष्य, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। आमीन।
Here, the Jacob, God say, you are like a worm. और यहाँ पर परमेश्वर ने याकूब को कहा कि तू कीड़े के सरीखे के समान है। Hmm. If somebody say to you, oh, you are like a worm, then you are feeling not good. मान लीजिए अगर कोई आपको कहे कि ओ तुम तो एक कीड़े के समान हो, तो फिर आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। Hmm. And God say to Israel that the Jacob, no, oh, you are like a worm. परंतु परमेश्वर ने इज़राइल यानी कि याकूब से कहा कि तू तो कीड़े सरीखे समान है। And they say, you are very small, no? But don't afraid. और कहा कि तू बहुत छोटा है, परंतु तू ना डर। You feeling not good. No? Somebody say, oh, you are very small people. You like a worm. यानी कि कोई भी अच्छा महसूस नहीं करेगा अगर कोई उनसे कहा जाए तुम तो एक कीड़े के समान हो, तुम तो बहुत छोटे हो। Hmm. Definitely, if somebody say to you like that, your feeling is not good. Same way, if God say to you, oh, you are like a worm, you are very small, then you also will feeling not good. निश्चित रूप से अगर कोई आपसे कहे कि आप एक कीड़े के समान हैं और आप बहुत छोटे हैं, तो फिर निश्चित रूप से आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो फिर जब परमेश्वर अगर आपसे कहे कि आप एक कीड़े के समान हैं और आप छोटे हैं, तो आप में अच्छा महसूस नहीं करेंगे। Understand that, no? If somebody आप say to समझ you गए हैं? something against that time, feeling not good, then if God say to you same, then you'll have some question. Why I am like a worm? Why I'm very small people? आप समझ गए हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि आप उस कीड़े के समान हैं, तो फिर अगर कोई आपके विरोध में बातें कहे, तो आप निश्चित रूप से अच्छा महसूस नहीं करेंगे। और फिर अगर परमेश्वर आपसे ये बातें कहे कि आप कीड़े के समान हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपके पास कोई ना कोई सवाल होगा कि क्यों मुझे इस प्रकार से कहा गया है। And God say, I bless you, I'll lead you, don't afraid. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू ना डर। It's not because you are like a worm, because you are small. That's why I help you. I'll with you. Not this meaning. इसका मतलब यह नहीं कि हाँ, क्योंकि तू कीड़े के समान है, तू छोटा है, इसीलिए मैं तेरे साथ रहूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है। You have to know about the Jacob. हमें याकूब के बारे में जानने की आवश्यकता है। Actually, he is very clever वास्तव में वो बहुत ही ज्यादा चालाक था and he is very diligent. और वो बहुत ही ज्यादा परिश्रमी था। That's why he take care of his uncles, that the goat and the sheep, that he multiply. और वो जो उसका मामा है, उसने उसकी जो भेड़ बकरियां उन सभी की देखभाल की और उनको कई गुना कर दिया। Hmm. Why he working under his uncle? Because he deceive his brother as क्यों वो अपने मामा के अधीन काम कर रहा था? वो इसलिए क्योंकि वह अपने भाई को धोखा देकर उसके पास भाग आया था। when his brother as hunting and return, he's very hungry. जब उसका भाई ईसाव वो जब शिकार करके बहुत ज्यादा भूखा घर पर आया था, And he prepare some soup and give it to him and ask, you sold, you sell your authority over elder son to me. और जो याकूब है उसने किसी प्रकार का सूप तैयार करके अपने बड़े भाई को दिया और उससे उसके बदले क्या क्या कहा कि तू अपना जो पहले तो का जन्म अधिकार है वो मुझे बेच दे। And he deceive his father Isaac. और साथ ही उसने अपने पिता इसहाक को भी धोखा दिया। And he received a prayer of blessing, what the elder son have to receive, but he received the blessings. और उसने क्या किया, आशीष प्राप्त करनी चाहिए थी, उसने उसकी बड़े बेटे के बजाय खुद प्राप्त कर ली। So he ran away because Esther maybe can harm him.
और फिर वो अपने जो घर है उस जगह से भाग गया, क्योंकि हो सकता था कि जो एसाव है वो उसको चोट पहुंचाता। Like as well, he is very clever. As well, he is very cunning. As well, he has like a passion in his heart. और इस प्रकार से वो बहुत ही ज्यादा चालाक, धूर्त और बहुत ही ज्यादा जुनून से भरा हुआ था। And he make a big property, and now he returned to his father's place. और अब वो जब अपने मामा के यहाँ रह रहा था तो फिर उसने बहुत ज्यादा बड़ी संपत्ति इकट्ठा कर ली थी और वो अपने पिता के घर वापस आ रहा था। And his brother Esau come to meet him. और रास्ते में उसका भाई जो इसाव है वो उससे मिलने को आया। But problem is that his brother Esau not coming one or two people. He come with a lot of peoples. और जो समस्या थी वो ये थी, उसका जो भाई है वो एक या दो लोगों के साथ मिलने उससे नहीं आया, परंतु वो बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ उससे मिलने को आ रहा था। Why? Esau want to kill क्यों? his क्योंकि जो brother. इसाव है वो अपने भाई को मार डालना चाहता था। That's why Jacob he prayed to the God, what I have to do. इसी कारण से फिर जो याकूब है उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि अब It's मैं क्या करूं। its spiritual meaning is like that. We are facing difficulties which we unable to overcome. इसका आत्मिक अर्थ इस प्रकार से है कि हम ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जो हम खुद से उस पर विजय पा नहीं सकते। Through this Jacob story, we have to learn when I facing difficulties which is unable to overcome, what I have to do before the God. इस याकूब की कहानी के द्वारा हम सीख सकते हैं कि जब मैं ऐसी परिस्थिति का सामना करता हूं जो मैं खुद से उस पर पार नहीं निकल सकता, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए। The first he make a group. The first servant and along with the many sheep and the goat. तो और उसने क्या किया कि उसने एक पहला ग्रुप बनाया जिसमें दासों का ग्रुप था और साथ ही उसमें भेड़ बकरियां भी थी। And he and his family standing last. और उस वो और जो उसका परिवार है वो बहुत ही ज्यादा पीछे जा रहे थे। Why? If his क्यों? brother Esau attack that the first group, then he can run away with his family. क्यों? क्योंकि अगर एसाव जो उसका भाई है अगर वो आक्रमण करेगा, वो हमला करेगा, तो फिर वो क्योंकि वो सबसे पीछे होंगे इसी कारण से उनके पास मौका होगा कि वो भाग निकले। He prayed to God, but still he used his own wisdom. उसने परमेश्वर से प्रार्थना की परंतु फिर भी उसने अभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। Now he have to cross the river, the Jacob, that river. और अब क्या हुआ कि अब उसे एक नदी को पार करना था जो कि यब्बोक की नदी कहलाई जाती है। And still he prayed to the God, what I have to do. और फिर भी उसने उस समय दोबारा प्रार्थना की परमेश्वर से कि मुझे क्या करना चाहिए। And the Genesis chapter 32:25. और उत्पत्ति 32 अध्याय 25 पद में लिखा हुआ है, When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. और यहाँ पर लिखा हुआ है या उत्पत्ति 32 अध्याय 25 पद में कि जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, सो याकूब की जांघ की नस उससे मल युद्ध करते चढ़ गई। आमीन। Amen. That means he pray as like wrestling to the God. इसका मतलब है कि उसने ऐसा मलयुद्ध किया कि उसने परमेश्वर के सम्मुख एक रेसलिंग के समान उसने परमेश्वर से मलयुद्ध किया। And his bone is broken. और उसकी जो हड्डी है वो टूट गई। Now what to do? तो अब क्या करें? Even unable to run away, unable to fight. और अब यहाँ तक कि वो ना तो लड़ सकता था और ना ही भाग सकता था। Now for him remain only one option. और अब उसके लिए केवल एक ही चुनाव बचा था।
Our God, please help me. My God, कि please मेरे help me. परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, हमारे परमेश्वर हमारी मदद कीजिए। Amen. Use his आमीन। wisdom. He prepare many gifts, like he spent a lot of money. Whatever he able to do, he prepared. कि उसने यानी कि क्या किया कि उसने जो कुछ भी उसकी बुद्धि थी, जो भी उसकी संपत्ति थी, जो भी उसने सब चीजों को तैयार किया था, उसने उन चीजों को इस्तेमाल किया था। When you're facing difficulties in your business, ये ऐसा ही है जैसे कि जब आप अपने जीवन में बिजनेस कर रहे हैं, जब आप hmm, उसमें समस्या का सामना करते हैं, borrow money or meet some political people. Anyhow, we do our best what we able to do. हम अपने पैसों की सामर्थ का या फिर कोई राजनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ भी हो, हम अपना बेहतर करते हैं उन समस्या को सुलझाने के लिए। When you have a disease, you meet all the doctors, visit all the hospitals, but there's no way. और हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम बहुत से डॉक्टरों से, बहुत से लोगों से मिलते हैं, परंतु फिर भी वो जो बीमारी है वो समाप्त नहीं होती, वो ठीक नहीं होती। You do the work in the farm, but because of a heavy rain or hot sun, you do your best, but I can do nothing. आपने खेतों में काम किया, परंतु अब क्या हुआ कि बहुत से यानी कि तूफान के कारण या बाढ़ के कारण वो जो फसल है वो बर्बाद हो गई। आपने अपना बेहतर किया कि वो अच्छे से बढ़ सके, परंतु वो जो है समस्या खड़ी हो गई। We use our wisdom हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया and we use our relation, the people. और हमने अपने लोगों से जो रिश्ता है उसके इस्तेमाल किया। Now no one can help, nothing can do. और अब कोई भी मदद नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। It is the situation, Jacob, his bone is broken. और ये वो स्थिति थी याकूब की, जो उसकी हड्डी टूट गई थी। Then why? That's why God told Jacob, you are as like a worm. और फिर इसी कारण से परमेश्वर ने याकूब से कहा कि तू कीड़े के समान है। Amen. Earlier, he used his wisdom as well he did goodness too. पहले उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और साथ ही उसने भलाई को भी दिखाया। But now Jacob want, no, I don't want to use my wisdom. I only want to use word of God. और अब याकूब जो है वो क्या कहता है कि मैं अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, नहीं करूंगा, परंतु मैं अब तेरे ही वचन पर निर्भर रहूंगा। Understand? When आप समझ गए हैं we following word of God, and sometimes we use our own wisdom too. कि क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं, परंतु साथ ही हम कभी कभार अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल भी करने But लगते हैं। now what God wants is, even don't use wisdom of this world. Only depend on the God, only obey word of God. परंतु अब परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि यहाँ तक कि संसार की बुद्धि का भी इस्तेमाल ना करें, केवल परमेश्वर की ही वचन पर, परमेश्वर की ही बुद्धि पर आप भरोसा रखें, उस पर निर्भर रहिए। I mean, Isaiah 55 verses 8 and 9 say, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. और जैसे कि यशायाह 55 अध्याय 8 से 9 पद में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। Amen. We use our wisdom. We use our friend, as the people, even political people, whatever we use, but it is now is pain. हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपने दोस्तों के सहारे का इस्तेमाल किया, अपने जो भी राजनीतिक जो भी हमारी रिश्ते थे उनका इस्तेमाल किया, परंतु हमने सब चीजों का इस्तेमाल करके देख लिया, परंतु अब सब व्यर्थ है। That's why you know Romans chapter 8 verses 6, the mind governed by the flesh is dead, but the mind governed by the spirit is life and peace.
परंतु अब हम जानते हैं कि रोमियो 8 अध्याय 6 पद में जैसे कि हमें बताया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। Amen. Only one option is we do goodness. We practice love. केवल एक ही ऑप्शन बचा है, वो है कि हम भलाई करें, हम प्रेम का अभ्यास करें। Amen. Only one option is kneel down before the God. केवल एक ही ऑप्शन है कि हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक दें। Amen. What is the meaning kneel Amen. down before the God means? और परमेश्वर के सामने घुटने टेकने का मतलब क्या है? I don't use my wisdom. I don't use my knowledge, but I want to follow only word of God. मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं अपने सोच विचारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं केवल परमेश्वर के वचनों को ही पीछे चलना चाहता हूँ। It means my thought, God's thought is different. इसका मतलब है कि मेरे विचार और परमेश्वर के विचार वो अलग अलग है। When you're facing problems, financial problem, then I have to save money. जब हम आर्थिक समस्या का सामना करते हैं तो हाँ, हमें पैसों की बचाने की जरूरत पड़ती है। But wisdom of God is you offer tithe to Father God. परंतु परमेश्वर की बुद्धि क्या कहती है? वो कहती है कि हम परमेश्वर को दशमांश अर्पण करें। Amen. Sunday, I have to work. I have to earn. और रविवार को हमें काम करना चाहिए, हमें पैसों को कमाना चाहिए। If I have a business, yes, many customers coming Sunday, I have to work. और हाँ, यदि मेरे पास अगर बिजनेस है तो रविवार को ही बहुत ज्यादा कस्टमर आते हैं और मुझे उस दिन काम करना चाहिए। But God's wisdom is don't work on Sunday. परंतु परमेश्वर की बुद्धि क्या है? वो ये है कि हम रविवार को काम ना करें And offer tithe to Father God. और हम परमेश्वर को दशमांश अर्पण करें। I want to give of myself. और मैं अपने आप को दे देना चाहता हूँ। I don't want to do anything. मैं कुछ नहीं करना चाहता, Only I want to obey word of God. मैं बस केवल परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहता हूँ। Amen. That's why now Amen. God say, you are very small. You are as like a worm. You do not have a bone. इसी कारण से परमेश्वर कहता है कि तू बहुत छोटा है और तू कीड़े के समान है, तेरे अंदर कोई हड्डी नहीं है। Now God say, yes, don't afraid. I'm with you. I bless you. I protect you. और अब फिर परमेश्वर कहता है कि तू ना डर, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। I mean, it is the key, how we can meet God. और ये वो चाबी है कि हम कैसे परमेश्वर से मिल सकते हैं। Amen. It is the key, Amen. how you can receive blessing and the power of our God. और ये वो चाबी है कि हम कैसे परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। Easily anger, hatred, or complain. अगर हम आसानी से गुस्सा हो जाते हैं, बैर रखते हैं, शिकायतें करते हैं, It is our bone. तो ये क्या है? ये हमारी हड्डी है। You want to break our bones. तो हम इस हड्डी को तोड़ देना चाहते हैं। And then you can gentle, you can give, you can forgive. तो फिर आप दीन बनने पाएंगे, आप देने पाएंगे, आप माफ करने पाएंगे। Only what I can do is stop sin and obey word of God. केवल मुझे पापों को करना रोक देना है और परमेश्वर के वचन का पालन करना शुरू कर देना है। And then what happened? तो फिर क्या God होगा? change heart of Esau. तो फिर परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने ईसाव के हृदय को बदल Amen. दिया। And Amen. he come to meet Jacob. Oh, my brother, I'm sorry. They become good वो relation. जो ईसाव था वो फिर अपने भाई को मारने नहीं, परंतु अब वो उसको गले लगा रहा था कि वो मेरे भाई याकूब, मुझे माफ कर दे। वो इस प्रकार से कहने लगा। He come to kill his brother with armies. वो तो अपने भाई को मार डालने के लिए एक सेना को साथ लिए आ रहा था। But once Jacob, he kneel down before the God. परंतु जब याकूब ने परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए And he denied his wisdom and his knowledge. और उसने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि का इनकार कर दिया। Why? Our knowledge and the word of God is different.
क्यों? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो परमेश्वर के वचन से अलग है, but we follow the word of God. पर हम परमेश्वर के वचन के पीछे चले Then you can experience miracles in our life. तो फिर हम अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं। I mean, it is the way how we can become a spiritual man of God. और ये वो मार्ग है कि हम कैसे परमेश्वर के आत्मिक जन बन सकते हैं। I mean, it is the way how we can grow spiritually. और ये वो मार्ग है कि हम कैसे आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। I mean, that's why, again, I tell you, we use our wisdom and we following word of God. We doing both. एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर के वचन के पीछे भी चलते हैं। हम दोनों But चीजें करते हैं। Now what we have to do is we don't want to use our wisdom, only we want to follow the word of God. परंतु अब हमें क्या करना है? अब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम केवल परमेश्वर के वचन के ही पीछे चलना चाहते हैं। It doesn't mean, oh, I don't want to study, not like that, no? इसका मतलब ये नहीं कि ओ मुझे तो अब पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं। What God leading me, I follow with the goodness and the love. जो परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, मैं प्रेम और भलाई के साथ उसे करता रहूंगा। I mean, obey word of God is important. परमेश्वर के वचन का पालन करना ये महत्वपूर्ण है। Then I don't say you should not take any medical treatment, not like that. और मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। If a government asks you, then you have to follow it accordingly. अगर सरकार आपसे कुछ कहती है तो आप उसी के अनुसार करें, But with the happiness and with the thankful heart. पर एक धन्यवादी और खुशी से भरे हृदय के साथ I mean, I can do nothing, कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, but I only want to do goodness and the love. मैं केवल भलाई और प्रेम करना चाहता हूँ। I want to change my heart, मैं अपने हृदय को बदलना चाहता हूँ। and then we can find God leading our life. और फिर हम ढूंढ पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन की अगुवाई कर रहा है। Amen. That's why we have to आमीन। become as like a worm, worm, small worm. इसीलिए हमें एक कीड़े के समान बन जाना है, एक छोटे कीड़े के समान। Amen. You can do nothing before the God. Amen. हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर के सम्मुख। आमीन। Amen. You can do nothing. हम कुछ नहीं कर सकते। That's why don't try to do by yourself. इसलिए आप अपने आप से करने की कोशिश ना करें। Why? We do not have any power. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। Our wisdom is nothing. हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं है We know nothing. और हम कुछ नहीं जानते। Amen. That's why आमीन। just we want to depend on our God, word of God. हम बस परमेश्वर पर निर्भर होना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना चाहते हैं। Shall we pray together? आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Father, thank you for your grace and your love. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए। Now we know ourselves. We are nothing before the God. और अब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के सम्मुख कुछ भी नहीं है। We live this world with our knowledge, our wisdom. हमने इस संसार में अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ जीवन जिया है, But what we had, what we did is nothing. परंतु जो हमारे पास है, जो हमने किया है, वो कुछ भी नहीं है। So Father, now we want to deny ourselves. पिता, हम अपने आप का इनकार करना चाहते हैं Now we want to have a new wisdom. और अब हम नई बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। It is word of God. वो परमेश्वर का वचन है। Only when we deny ourselves, you can follow the wisdom of Jesus Christ. केवल जब हम अपने आप का इनकार करते हैं तो हम यीशु मसीह की बुद्धि को प्राप्त कर We want सकते to हैं। kneel down. We want to humble before our God. हम अपने घुटने टेक देना चाहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करना चाहते हैं। Father, please receive our worship, our पिता, praising. कृपया हमारी आराधना को ग्रहण करें, हमारी स्तुति को ग्रहण करें। Thank you, Father. In the name of Jesus Christ, I pray. धन्यवाद देता हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Then you can worship to the God from the bottom of our heart. तो फिर हम अपनी हृदय की गहराई से परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। Why? I'm क्यों? nothing. No, we are nothing.
क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी Amen. नहीं हूँ। That's why we आमीन। can worship to our God. इसी कारण से हम परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे Amen. Our Almighty God. We praise our Almighty God. कि हम अपनी शक्तिमान की स्तुति करें। Amen. Our knowledge, our wisdom is nothing. हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान वो कुछ भी नहीं है। That's why we want to obey word of God. We want to do goodness. We want इसलिए to हम seek परमेश्वर के others' वचन का benefit. पालन करना चाहते हैं, हम भलाई करना चाहते हैं, दूसरों को लाभ ढूंढना चाहते Amen. हैं। Wisdom of this world is you have to get benefit from the others. It is wisdom of this world. इस संसार की बुद्धि ये है कि हम दूसरों से लाभ को प्राप्त करें, ये इस संसार की बुद्धि है। But wisdom of God is give others. परंतु परमेश्वर की बुद्धि ये है कि हम दूसरों को दें। Amen. Seek others' आमीन। benefit. दूसरों को लाभ ढूंढे। Wisdom of this world is my convenience. Get benefit for me. इस संसार की बुद्धि ये है कि कैसे मुझे लाभ मिल सकता है, कैसे मुझे आराम मिल सकता है। But wisdom of God is helping others. परंतु परमेश्वर की बुद्धि ये है कि दूसरों की सहायता करें। Amen. When we deny ourselves, we can do it. जब हम अपने आप का इनकार करते हैं तो हम इसे कर सकते हैं। When you're able to do it always, और जब हम हमेशा करने के योग्य हो जाते हैं you will see the miracles. तो आप अपने जीवन में चमत्कार को प्राप्त करेंगे। Amen. Thank you. आमीन। God's meeting by Lord's Prayer. आप सभी का धन्यवाद। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। Amen. Thank you. I आपका wonder if धन्यवाद। our Sarika sister, if you're able to share your testimony and the message, you can contact me later. Anyhow, thank you. आपका धन्यवाद। Okay.